जय गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज की शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं और सत्संग को बीच में ना छोड़ें। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने। सत्संग सुनने से हमारे कई कष्ट कट जाते हैं, इसलिए अंत तक बने रहें। आज का सत्संग हमारे पास लिखकर प्राप्त हुआ है। उसमें आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरा एक फेस क्रीम से ख़राब हो गया था, कोई रिएक्शन हो गया था। मैं फिर गुरुजी से अरदास की, मेरा फेस सही हो जाए गुरुजी। संगत जी, अगले दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मेरा फेस सही हो गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी फैमिली की सुरक्षा के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा बनी रहे हमारे परिवार के ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको भी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलती रहे हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको आज के बारे में बताना चाहती हूँ। आज रात को मुझे बहुत भयंकर सपना आया। उसको देखकर मेरी रूह इतनी काँप गई कि मैं अब तक भी, मतलब मैं संध्या बेला सत्संग कर रही हूँ, अब तक भी मुझे उसकी कपकपाहट अपने अंदर महसूस हो रही है। मैं रात को उठी थी 2:30 बजे वॉशरूम जाने के लिए, और जब उसके बाद जब मैं आकर लेटी तो मुझे लगभग 5 मिनट बाद ही, मैं आधी नींद में थी, कुछ हल्की फुल्की जग रही थी, मतलब ये समझ लो कच्ची सी नींद थी। लेकिन उसमें ही मुझे पहले तो बाहर से बहुत तेज आवाज़ आई, जैसे किसी ने मेरा बहुत तेज आवाज़ में बाहर से मेरा नाम पुकारा 2 बार। लेकिन मैंने उसके मतलब कुछ, क्योंकि नींद में थी तो मैंने बदले में कोई जवाब नहीं दिया। तो किसी औरत की आवाज़ थी, और फिर एकदम से मुझे ऐसा दिखाई दिया जैसे कोई औरत है जिसमें मतलब आग लगी हुई है, एकदम जलती और भयंकर रूप में मेरी तरफ आके बढ़ी वो। और उसको देखकर मैं डर गई, और डरने के बाद मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही लगातार। और संगत जी, उस औरत के लंबे लंबे नाखून, वो कभी मेरे पैरों में चुभ हो रही, कभी मेरी गर्दन पे चुभ हो रही। आप ये देखो, मतलब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, उसके बावजूद भी उसकी इतनी हिम्मत हो रही, और मैं लगातार, लेकिन बिना डरे लगातार मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। फिर अचानक से एकदम से गुरुजी आए और उसको उठाकर फेंक दिया गुरुजी ने। तो गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत अनंत शुक्राना। मैं इतनी घबराई हुई थी संगत जी, और मैं सोच रही पता नहीं क्या था। तो मैं सुबह तो स्कूल चली गई थी, इसलिए मैंने फ़ोन सुबह नहीं देखे मैसेज, और आके जब मैंने देखे तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि मतलब किसी जली हुई औरत की लाश की वो साया था। तो संगत जी, मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे भी काफ़ी दिन पहले जो मेरे हस्बैंड है उनकी चाची है, वो उसके
चाचा ने ही जला के, मतलब वो एक्सपायर हो गई थी। तो वो मुझे पहले भी काफ़ी बार दिखी है शादी हुई जब से ही। तो तो गुरुजी का मैसेज है कि कोई वो साया है वो परेशान कर रहा है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी उससे रक्षा की। और आपका मैसेज ये भी आया कि आप धीरे-धीरे उसको घर से निकाल दोगे। आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा कि तेरे बेटे पर कष्ट है, पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ, तेरे पिता बैठे हैं, तो तुझे अपने बेटे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुजी ने कहा तेरे पति जो तेरे साथ कर रहे हैं, जैसा भी तेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, तेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, कदर नहीं करते, वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। मैं उसको भी ठीक कर रहा हूँ। उसके लिए भी गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी, मैं जो ये साँसें ले रही हूँ, खा पी रही हूँ, मेरे पास जो भी है, सब आपकी वजह से है, आपका ही दिया है, उसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुजी ने कहा, जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो उनको कभी सफल नहीं होने देंगे। उसके लिए भी गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुजी ने कहा कि तेरे ससुराल वाले जो भी कर रहे हैं, उनके साथ में तेरे हस्बैंड अंकल भी शामिल हैं, उन ब्लैक मैजिक कराने में उनके साथ मिलकर, कि मैं खुद ही घर छोड़ के चली जाऊँ उससे परेशान होकर। और वो गुरुजी बोल रहे हैं, मैं धीरे-धीरे सब ठीक कर रहा हूँ। 80% मैं कष्ट काट चुका हूँ और 20% बाकी है। बेटा उनको भी सहकर कष्टों को कटवा ले। ये तेरी परीक्षा है, मैं तुझे नींबू की तरह निचोड़ रहा हूँ। तो गुरुजी, वो आप मेरी परीक्षा में आप ही सफल करवाओगे। आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे को परीक्षा में जो कि मैं सफल हो पाऊँ, मेरा साथ दे रहे हो, उसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। उस टाइम गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा नहीं था। मतलब कि ऐसे कह सकते हो, मतलब दिखाने के लिए नहीं जोड़ा था, वैसे तो गुरुजी कभी से ही साथ है। एक बार की बात है, रात को लगभग 10:30 बज गए थे। मैं अपनी बेटी को अपनी बहन के पास से लेकर आई थी। तो हमारे यहाँ हरियाणा में आपको पता है थोड़ा-सा अ, गाड़ियों की थोड़ी परेशानी होती, तो ऑटो है ना 8:30 बजे तक ही चलते हैं, और मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, तो 10:30 मुझे बैठे-बैठे ही वहाँ पर सिटी में हो गए थे। मैंने हस्बैंड के पास बार-बार मैं फ़ोन कर रही आके मुझे ले जाओ, लेकिन वो ना अपनी नाराज़गी की वजह से, कुछ भी लगा लो, वो हमेशा उनका मूड ऐसा रहता ही है। मैं अपनी पर्सनल बात संगत जी शेयर नहीं करना चाहती, गुरुजी को सब पता है, वो सब जानते हैं। तो वो मुझे लेने नहीं आए। तो मैं खड़ी होके देखने लगी, हो सकता है वो मुझे फ़ोन पे ही मना कर रहे हों और वो शायद आ जाएँगे। तो मैं एक पोल के पास में खड़ी हो गई, अपनी बेटी को हाथ पकड़ के। मेरी बेटी छोटी है, अभी 5.5 साल की है। तो संगत जी, एक गाय आई पीछे से और वो मतलब मेरे बम के ऊपर हाँ, वो सींग बार-बार में लगाने लगी। तो एक बार तो मैं थोड़ी घबरा गई कि शायद वो मुझे अपनी सींगों पे उठा के और फेंक देगी। लेकिन उसने उसने कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो बार-बार में मतलब मेरे बम के ऊपर लगा रही अपनी सींग, और जैसे धकेलते हैं ना, इस तरह से कर रही। तो मैं काफ़ी बार उसको थोड़ा उसका सींग पकड़ के 1-2 बार हटाया अपने ऊपर से, लेकिन वो बार-बार में सींग लगा के मुझे धकेल रही वहाँ से। तो फिर मैं एकदम से मेरे मन के अंदर आया कि शायद ये गाय मुझसे कह रही है कि यहाँ से हट जा। तो मैं संगत जी वहाँ से हट गई और मैं दूसरी जगह जाके रोड की दूसरी तरफ जाके खड़ी हो गई। तो गुरुजी वो गाय के रूप में आप ही थे, मुझे पता नहीं था उस टाइम, मैं आपसे साक्षात नहीं हुई थी। लेकिन उसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। शायद उस जगह पे कोई मुसीबत थी, जिस वजह से आपने मुझे वहाँ खड़े नहीं होने दिया, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। नेगेटिव एनर्जी रात में ज़्यादा पावरफुल होती, हो सकता है कुछ ऐसा हो, इसलिए आपने मुझे वहाँ से हटा दिया। तो आपका गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना। और भी संगत जी, ऐसे तो छोटे-मोटे बहुत सारे इतने सत्संग है कि मतलब मैं गिनती भी करूँ तो मुझे खुद गिनती भी याद नहीं है। इतने सारे सत्संग हैं। गुरुजी मतलब आप ये कह सकते हो बचपन से ही मुझे कष्टों से निकाल रहे हैं, शुरू से ही।
गुरुजी आपने जो मेरा इतना साथ दिया, अपनी बेटी के हमेशा साथ रहते हो, उसके लिए आपका अनंत अनंत करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। और शादी से पहले मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था, लेकिन शादी के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही डाउन चला गया। अब धीरे-धीरे जब से आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है, मेरा कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे अप हो रहा है, और उसके लिए भी आपका गुरुजी अनंत-अनंत शुक्राना। पहले पता नहीं क्यों मतलब मन में सोचती थी मैं ऐसा करूँ, मतलब लेकिन इतनी लो चली गई थी मैं, इतनी ज़्यादा लो चली गई थी। आपने बताया है कि ये ब्लैक मैजिक की वज़ह से हुआ है। तो जो भी है, लेकिन आप अब मुझे ऊपर उठा रहे हो, उसके लिए आपका अनंत-अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़कर मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, और वो बार-बार में मुझे बताते हैं कि उन्होंने मुझे 14 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि मेरे जो ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, इन्होंने मेरे ऊपर मतलब मारण क्रिया इतनी बार की है, बहुत ज़्यादा बार। आप मतलब कि विश्वास भी नहीं कर सकते। एक बार इन्होंने ऐसी मारण क्रिया करवाई थी मेरे ऊपर कि मैंने 2.5 साल तक कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी मतलब अन्न मैंने खाया नहीं था 2.5 साल। मैं पानी भी पीती थी तब भी मेरे कलेजे में इतना तेज़ दर्द होता था कि मुझे मतलब अपने गले में कुछ ना कुछ चम्मच या कुछ भी ब्रश वगैरह डाल के उल्टी करनी पड़ती थी, जब तक वो बाहर निकल नहीं जाए मेरा दर्द ख़त्म नहीं होता था। वो तो गुरु जी की कृपा है कि मैं 2.5 साल मतलब बिना कुछ खाए पिए और जिंदा रही। सच में वो टाइम मैं याद करती हूँ ना, मैं मतलब अंदर से मैं कांप जाती हूँ। बहुत बुरा वक्त था, बहुत ज़्यादा बुरा वक्त था, लेकिन हर वक्त से गुरुजी ने मुझे मुझे पार किया है। मैं उनका मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उनका शुक्राना किन शब्दों में करूं। मैं सोच भी नहीं सकती, मतलब हम जिस इंसान के लिए सब कुछ अपना छोड़ के आते वो ही मिल के ऐसा करे। क्योंकि जब मुझे वो दर्द पहली बार बना तो उन्होंने मुझे बिस्कुट ला के दिए थे और कह रहा कि ये बिस्किट मैं लेके आया, इसको इनको खा के देख, बड़ा अच्छा टेस्ट है। और संगत जी, मैंने जैसे ही एक बिस्किट खाया ना, उसके तुरंत बाद ही मुझे दर्द बन गया था, और वो दर्द मैंने 2.5 साल तक उम, मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे दिन काटे हैं, और बहुत सारी बातें, लेकिन मैं वो सब ऐसे शेयर नहीं करना चाहती। संगत जी, मेरे गुरुजी को सब कुछ पता है, तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है कि ये बेटी ऐसे पार नहीं होगी, मुझे इसको पार करना पड़ेगा। क्योंकि इसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी पालना, उन्हें अच्छी तरह पता है, अगर इसको कुछ हो गया तो बच्चों का कोई भी नहीं है। तो गुरुजी, आपका अनंत 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 शुक्राना गुरुजी, आपको अनंत शुक्राना। और आंटी जी, आप जो मेरा इस सत्संग शेयर करती हैं, आपका भी अनंत अनंत शुक्राना। भगवान आपके बच्चों को भी इतना ब्लेस करे, आपको भी, आपके अंकल को भी। मैं दिल से गुरुजी से ये दुआ मांगती हूँ कि वो आपको इतना ज़्यादा ब्लेस करे, इतना ज़्यादा ब्लेस करे कि आप हमारे सत्संग शेयर करके मतलब हमें भी ब्लेस करवाओ, और हमारे कष्ट भी कटवाओ। आपके थ्रू ही हमारे कष्ट कट रहे हैं, क्योंकि आप हमारे सत्संग जब शेयर करते हो तब हमारे कष्ट काटते हैं गुरुजी, और किसी और संगत के भी कष्ट कटते हैं उसके थ्रू जो उनको सुनता है। तो आंटी जी, आपका भी अनंत अनंत शुक्राना आंटी जी। और अभी मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा अमृत विलास सत्संग है, और मैं आपसे गुरुजी के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, काफ़ी मेरे
को काफ़ी खांसी हो रही थी, गले में धसक सी बनी हुई थी बहुत ज़्यादा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मैं सत्संग सुनती थी, उसमें जैसे बताया जाता था कि वहाँ पे जहाँ पे भी परेशानी वहाँ गुरु जी का चंदन तिलक लगा लो तो आराम हो जाएगा। तो संगत जी, मैं जब डेली अपनी अमृत बेला करती थी तो गुरु जी के माथे पे जो चंदन लगाती थी उसी को मैं अपने नाभि पे लगा लेती थी, माथे पे लगा लेती थी, और गले में जहाँ पे मेरे को दिक्कत थी वहाँ पर गले पर भी लगा लेती थी। तो संगत जी, बिना दवाइयों के ही मैं अब 95% बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। 5% थोड़ा बहुत बचा है, तो शुक्राना गुरु जी, वो भी ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। और एक बात और संगत जी, काफ़ी दिनों से मेरे फ़ोन पे मैसेज आ रहे थे रसोई में एक मतलब नेगेटिविटी के, और करंट लगने का डर था, और गैस से भी। तो संगत जी, मेरा जो सिलेंडर है वो भी ख़त्म हो गया था, और मैंने छोटे वाला सिलेंडर लगाया, उसमें एक जगह से पाइप हल्का सा कट था, उसमें से गैस लीक हो रही थी। गुरु जी ने हाथ पकड़वा के वो भी ठीक करवा दिया, जो कि कोई गैस से हादसा ना हो। और दूसरा जो करंट से डर था, तो मेरा जो बल्ब वाला होल्डर है ना, वो ख़राब हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने रसोई में लाइट के लिए मतलब वायर में होल्डर लगा के और उसमें बल्ब लगा रखा था, जो कि रसोई में रोशनी रहे। तो संगत जी, वो जो मेरा कप टांगने वाला हैंगर है, वायर थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो वो उस पर लपेट रखा था कि वो लटके ना नीचे। कल इत्तेफाक से ही मैंने उसको खोल के देखा कि इसको यहाँ से हटा के साइड में कर देती हूँ, तो संगत जी वो वायर वहाँ से कटा हुआ था। और इत्तेफाक से मतलब मेरे बच्चे अगर वहाँ पे जाते और वायर अगर बोर्ड में लगा होता और ऑन होता बटन, तो करंट तो 100% लगना ही लगना था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बच्चों को क्या, वो करंट तो मुझे भी लग सकता था जब मैं कप धोने के बाद उसमें टांगती। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। आप हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हो, जो वो भी नहीं देखते उसको भी देखते हो। आप हो ना, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही कोई ब्लैक मैजिक, ना ही कोई साजिश, मतलब कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जिसके सिर पर बाप का हाथ हो, है ना, हमारे पीओ का हाथ हो, तो उसका कोई कौन क्या बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो मैं बिल्कुल निडर हो गई हूँ गुरु जी, बिल्कुल निडर। पहले मुझे मतलब थोड़ा डर था जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनसे, क्योंकि मेरी शादी हुई जब से वो मेरे ऊपर करने लग रहे, और मैं जानती भी बहुत अच्छी तरह से। तो आपसे ज़्यादा तो कौन जानता है, मैं इसके बारे में अभी सुबह सुबह डिटेल में नहीं जानना चाहती, लेकिन आपने मुझे हर तरह से प्रोटेक्ट किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना आपका। और आपने जो मुझे ये अमृत बेला बख्शी है, पता नहीं मेरे अंदर आपने क्या देखा जो ये मुझे बख्शी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो आपने मेरे को अमृत बेला बख्शी। मैं इतनी आलसी थी, मतलब शादी के बाद हो गई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती। तो जो भी है, मुझे पता है कि आप मुझे पहले वाली लाइन पे लाना चाहते हो जैसे मैं शादी से पहले थी। मेरे पियो मुझे बिल्कुल वैसा करके ही छोड़ देंगे। अपनी साल से बेटी को जो थोड़ी निकम्मी हो गई है उसको आप बिल्कुल ठीक करोगे। है ना गुरु जी? मुझे पता है। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। और शुक्राना संगत जी, मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। और अभी मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। और शुक्राना आंटी या अंकल, मुझे नहीं पता, मतलब आप जो मेरा ये अपलोड करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आई लव यू।
बहुत बहुत शुक्राना संगत जी अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।